आज मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी से लोगों से बात करें, लोग मिलने आए आपसे, तो कुछ पहले शब्द आपके क्या होने चाहिए? आप पहले क्या बातचीत करेंगे? देखिए, जो भी शख्स आपसे मिलने आया है, वो कुछ सेकंडों में एनालाइज़ कर लेता है कि उसको आपको ध्यान से सुनना है या वो आपको ध्यान से सुनेगा या नहीं सुनेगा, ठीक है? तो मेरा ये मानना है सबसे पहले क्या करें, जैसे ही कोई शख्स आपके पास में आए, तो आप सबसे पहले क्या करें, उसका एक ड्रीम बोर्ड बनवाएँ। मैं ड्रीम बोर्ड बनवाने को क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए जो इंसान जो आया है वो आपके लिए काम नहीं करेगा, वो अपने सपनों के लिए काम करेगा, ठीक है। आपने उसका एक ड्रीम बोर्ड बनाया। जब उसने ड्रीम बोर्ड बनाया अपना कि मुझे मुझे लाइफ में ये कार चाहिए, मुझे ये ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा एक लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे एक बैंक बैलेंस चाहिए, है ना। तो क्या उस ड्रीम बोर्ड की उसकी एक वैल्यू निकलेगी। जो ये वैल्यू निकली, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैल्यू निकल गई 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, मे बी इट हैपन्स 100 करोड़ वैल्यू निकल गई उसकी, ठीक है ना। अभी आप उससे पूछिए, आप उससे बताइए बैठ के कि वर्ल्ड में केवल दो सिस्टम है पैसा कमाने के। एक है सिस्टम, वो मैं बता रहा हूँ आपको, चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट काम करती है। वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो 8 घंटे रिसेप्शन में बैठती है, और वो रिसेप्शन में बैठने के टू बी एग्जाम्पल 15,000 रुपये लेती है, ठीक है। तो ये उसका पैसा कमाने का सिस्टम है। अब एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, 10 घंटे अपनी शॉप पे बैठता है, कस्टमर्स को हैंडल करता है, कस्टमर्स को प्रोवाइड देता है, और ये उसका सिस्टम है पैसा कमाने का। ऐसे ही एक डॉक्टर जो है वो क्या करता है, अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देखता है। वो 10 घंटे बैठता है पेशेंट्स पे, ठीक है। और जब 10 घंटे बैठता है पेशेंट को देखने के लिए, तो क्या करता है, वो पेशेंट देखने के लिए पेशेंट से फीस लेता है। तो ये उसका सिस्टम है पैसा कमाने का, ठीक है। जो ये सिस्टम है, देखिए अब दो सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, ये एक सिस्टम में काम कराने का। आप देखेंगे आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लेक्चरर है, कोई एडवोकेट है, कोई वकील है, और कोई दुकानदार है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है। हर तरह के लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे करीबन करीबन लाखों तरीके निकल जाएंगे पैसा कमाने के। लेकिन जो ये तरीका पैसा कमाने का, ये है अस्थाई पैसा कमाने का तरीका। क्यों अस्थाई पैसा कमाने का तरीका है ये? क्योंकि जब भी इनमें से कोई भी लोग अपने काम पे नहीं जाएगा, पहली चीज़, या तो अगर बीमार हो गया वो काम पे नहीं जा पाया, या कोई मार्केट कंडीशन ऐसी हो गई, जैसे भी अभी कोरोना आया, काम पे नहीं जा पाया, ठीक है। या तीसरी तरीके हो गई कि उनके घर में जो काम कर रहा है उस बंदे की वो डेथ हो गई या डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है। अगर वो काम पे नहीं जा पाएगा तो उसको इनकम नहीं आएगी। इसे हम क्या बोलेंगे, अस्थाई आमदनी। आपने उसके माइंड में फिट किया कि अस्थाई आमदनी है, ठीक है। सेकंड, आपने क्या बोला कि अब आपको समझने की जरूरत है कि कौन से लोग स्थायी आमदनी करते हैं, स्थायी पैसा कमाते हैं। तो पहला तरीका कौन सा है, आप एग्जांपल दो उसको रिलायंस का, कि रिलायंस का जो मालिक है वो पेट्रोल भी बेचता है, वो क्लोथ्स भी बेचता है, वो मोबाइल भी बेचता है, लेकिन वो किसी दुकान पे जाके नहीं बैठता। आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं टाटा का भी, यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं आप बाटा का भी, यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं आप मैकडोनल्ड का भी, कि मैकडोनल्ड का मालिक किसी रेस्टोरेंट में जाके नहीं बैठता, लेकिन उसको हर महीने इनकम आती ही आती है। अब आप उससे पूछ सकते हैं मुझसे यहाँ पे कि आपने जो ड्रीम संजोए हुए हैं, ये आप ड्रीम कमाना चाहते हैं पैसे इतना, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए, तो क्या आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, क्या आप वो सपने पूरे कर पाएंगे? तो आपने उसको एक सेल्फ रियलाइज़ कराना है, उसको सेल्फ एनालाइज करे बैठ के वो, कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। वो सेल्फ रियलाइज़ करेगा, तो वो काम किसके लिए करेगा, अपने लिए काम करेगा। अब आपने उसे बताया कि एक होता है स्थायी आमदनी का तरीका और एक होता है अस्थायी आमदनी का तरीका। अब आप बताओगे कि जो हमारा सिस्टम है वो स्थायी आमदनी का तरीका है। देन यू विल एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स, जो कि मैं रेगुलरली अपने बिजनेस में डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, आप जब भी किसी नए शख्स से मिलें, क्योंकि जो नया शख्स है वो जब काम करेगा, काम डिसीजन लेगा काम करने का, तो वो अपने लिए करेगा, अपने सपनों के लिए करेगा। और एक बार उसने अपने सपनों के लिए अस्थायी आमदनी से स्थायी आमदनी में आने का डिसीजन ले लिया, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी फर्स्ट टाइम किसी गेस्ट से मिलें, आप उसे मिलें, तो आप उसको सिर्फ सबसे पहले जो फॉर्मूला समझाएं, वो समझाएं किसका, अस्थायी आमदनी और स्थायी आमदनी का। और देखिए, आप अपने बारे में ज़्यादा बताने से पहले या अपनी कंपनी के बारे में बताने से पहले उसके माइंड में एक फिट कीजिए किस चीज़ का फॉर्मूला, अस्थायी और स्थायी आमदनी का फॉर्मूला, ठीक है। जब भी आप इस तरह की मीटिंग ले रहे हो, आपके कपड़े प्रेस होने चाहिए। मैं नहीं बोल रहा आपके कपड़े नहीं होने चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है कि अगर आपने छोटा छोटा सा परफ्यूम लगा रखा हो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और आपने जो अपनी मीटिंग की प्रिपरेशन पूरी तैयारी कर रखी हो, ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये मेरा आपके लिए संदेश था कि जब भी आप किसी नए शख्स से मिलें, बिफोर टॉकिंग अबाउट योर कंपनी एंड योर प्रोडक्ट्स,
सबसे पहले आप क्या डिस्कस करें, स्थायी आमदनी और अस्थायी आमदनी का मामला। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।